प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। जैसे हमने कल ईस्टर को सेलिब्रेट किया है, कल के दिन प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठे थे, और जी ही उठे नहीं, वो कब्र को फाड़ के जी उठे थे। हालेलुया। तो कल के दिन परमेश्वर ने मृत्यु को हरा दिया था। तो आज ऐसे ही कुछ मैसेज लेके आई हूँ। छोटा सा मैसेज है। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 50 आयत में लिखा है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकती, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। लहू और मांस लिखा है वचन में कि हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं, हमारी लड़ाई स्पिरिट से है। तो यहाँ पे भी लिखा है लहू और मांस जो है वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। लिखा है हम सोएंगे नहीं, अब हम बदल जाएंगे। क्या है ये? सोना नहीं है, क्या बदल जाना है? मैं कल भी प्रीच करी तो मैंने चर्च के मेंबर से पूछा, मैंने अब आप बोलोगे कि हाँ हम सोए नहीं पास्टर जी, क्या करें हम फिर? तो ये बात नहीं है कि हम सोएंगे नहीं। अभी आगे आपके लिए पढ़ती समझ आएगा। और ये क्षण भर में होगा, पलक मारती अंतिम तुरही फूकी जाएगी। जब यीशु मसीह का आगमन होगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जैसे अपनी आंख को ऐसे ब्लिंक करते हो, आप आंख को ब्लिंक करें, सेकंड लगता है, तो उतने ही टाइम में यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। अब वेट नहीं करनी पड़ेगी, देरी नहीं लगेगी। जब यीशु आएंगे मुझे और आपको लेने के लिए, जब तुरही फूकी जाएगी, तब यीशु मसीह का आगमन ऐसे होगा कि आपने आंख आंख झपकी है तो यीशु मसीह आ गए हैं। बस इतना समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। ये बाइबल कहती है, वचन कहता है। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जो मुर्दे हैं, जो पहले से प्रभु में सो गए हैं, वो अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। वो मुर्दे जो जीवित हो जाएंगे, स्पिरिट में जिंदा हो जाएंगे। इसलिए लिखा हम सोएंगे नहीं, हम तो अब उठाए जाएंगे यीशु मसीह के साथ। हम बदल जाएंगे यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और वह मरणहार देह अमृता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मनहार अमृता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। अब क्या वचन है जो पूरा होगा? जब हमारी देह जो है वो अविनाशी हो जाएगी, जब हम यीशु के साथ हो जाएंगे, यीशु के साथ उठाए जाएंगे। क्योंकि हमारा जो लहू मांस है वो जो है वो प्रभु में नहीं जाने वाला है, वो संसार में रहने, मतलब वो ऊपर नहीं जाने वाला है, स्वर्ग में नहीं जाने वाला है, वो यहीं पे रहने वाला है। आगे लिखा है, तब ये वचन पूरा होगा। कौन सा वचन है जो तब पूरा होगा? यह ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। शैतान हार चुका था। यीशु ने, जब आपने तीसरे दिन, जब मुर्दों में से यीशु मसीह जीवित हुए, तो शैतान तब हार चुका था। 3 दिन आपने देखा, बहुत सारी चीजें देखी यीशु मसीह ने। 3 दिन, गुड फ्राइडे से लेके ईस्टर तक 3 दिन बहुत सारी चीजों को देखा, सुना, सब चीजें हुई हैं उनके साथ। और बाइबल कहती है कि ऐसा कोई नहीं है जो मर के जी उठा है। ऐसा कोई नहीं है विदाउट यीशु मसीह के। यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे इतना प्यार किया है कि वो आपके लिए ही मर गए, और आपके लिए और मेरे लिए जिंदा हो गए। ऐसा कोई नहीं है। मरे बहुत होंगे, कुर्बानियां बहुत दी होंगी, पर कुर्बानी देने के बाद कोई भी जिंदा नहीं हुआ है। यीशु को आपकी जब आप उत्पत्ति पढ़ते हैं तब से परमेश्वर को आपकी चिंता है, और प्रकाशित वाक्य पढ़ लीजिए, तब तक अंत तक प्रभु को आपकी चिंता, आपकी टेंशन है। इसलिए तो यीशु जब आपके लिए मरे, आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेके मरे, तब यीशु मसीह ने तीसरे दिन फिर से जीवित हुए, और वो भी लिखा है आपके लिए हुए, आपके लिए जिंदा हुए। ऐसा प्रेम करता है परमेश्वर। लिखा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, मतलब जीत, हमें जीत मिल गई, हम जीत गए, हम हारे हुए नहीं है। शैतान हार चुका था, शैतान हार चुका था। आदम के टाइम पे आप देखो, अगर मृत्यु आई तो वो शैतान की वजह से आई। तो प्रभु यीशु ने उस चीज को सबको खत्म कर दिया। अब हम बदलेंगे, अब हम सोएंगे भी नहीं, अब हम बदल जाएंगे यीशु मसीह में, और हम उठाए जाएंगे यीशु के साथ जब आखिरी तुरही फूकी जाएगी।
प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है, मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। अब बता हे मृत्यु, यानी कि शैतान ने जो अपनी प्लानिंग बनाई थी उत्पत्ति में, वो कहाँ रही उसकी प्लानिंग। उसकी प्लानिंग को प्रभु यीशु ने खत्म कर दिया, उसकी योजना को प्रभु यीशु ने खत्म कर दिया। शैतान हमारे पांव के नीचे है, नीचे रहेगा हमेशा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो लिखे, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो जो हमें जयवंत देता है, जो हमें विजय देता है, जो हमें तसल्ली बख्शता है, जो हमारे लिए बहुत कुछ करता है। हालेलुया। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है दृढ़ रहो, मतलब हर हालात में, हर बोझ में, हर परेशानी में अपने परमेश्वर के साथ अड़े रहो, खड़े रहो। कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, कभी अपने विश्वास को गिरने नहीं देना है, अटूट बने रहना है। कोई क्या बोल रहा है ध्यान नहीं देना। आपके यीशु ने आपके लिए जान दी है, आपके यीशु ने आपके लिए आपके और मेरे गुनाहों को अपने ऊपर दिया है। आपके यीशु ने आपके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से कब्र फाड़ के बाहर निकला है। आपके यीशु मसीह है वो, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और ना कोई ये काम कर सकता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सॉरी, ये कैमरा थोड़ा सा हिल गया। तो आगे लिखा है, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। लिखा है प्रभु के काम के लिए सर्वदा बढ़ते जाओ। आपको क्या, आपको लगता है कि आज थकावट बहुत हुई है, आज आज मुझे थक गई हूँ, ईस्टर में, गुड फ्राइडे में, सैटरडे की मीटिंग में, अब बहुत मीटिंग हो गई, मैं थक गई हूँ, आज मैं प्रचार नहीं करने वाली हूँ, आज मैं ये नहीं करने वाली हूँ। तो आपको थकना नहीं है, आपको परमेश्वर के कार्य के लिए बढ़ते चले जाना है, आपको परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ते चले जाना है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह चुका है। जब यीशु आएंगे तो ऐसे आग चपकते ही आ जाएंगे वो, और आग चपकते हमें ले जाएंगे वो। दो जन खड़े होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, फिर एक दूसरे को ढूंढेंगे कहाँ गया वो। तो देरी ना करें मेरे भाइयों और बहनों, मेरे अजीजों, परमेश्वर के कामों के लिए आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आप जानते हो, अगर आप प्रभु में अपना परिश्रम कर रहे हो, अगर प्रभु में आप मेहनत कर रहे हो, प्रभु में आप बहुत सारी चीजों को, आप प्रभु के काम को आगे लेके जा रहे हो, तो वो ये मेहनत जो आप कर रहे हो रात दिन, ये व्यर्थ नहीं है, ये व्यर्थ नहीं है। प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है। तो मेरी अजीज हो, आपको अपने प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा रखना है, आपको उसकी कुर्बानी को याद रखना है। मैंने कल अपने चर्च से सवाल पूछा मैंने मैसेज शुरू करने से पहले सवाल पूछा, मैंने कहा चलिए बताइए आज के दिन क्या हुआ था। और दो चार लोगों ने ऐसे जवाब दिए कि आज के दिन यीशु मसीह कब्र फाड़ के जिंदा हो गए। और मैंने कहा गुड फ्राइडे पे क्या हुआ था। गुड फ्राइडे पे यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दे दी है। अब आप इस वर्ड्स को देखें, दो चार जनों ने ऐसा बोला कि दे दी है। मैंने फिर उन्हें बोला, मैंने कहा अब यीशु मसीह कुर्बानी नहीं देंगे, अब अपनी कुर्बानी नहीं देंगे। वो जो दिन गुड फ्राइडे हम मनाते हैं, वो उस यादगिरी में मनाते हैं जब यीशु ने मेरे और आपके लिए अपनी कुर्बानी दी थी। अब नहीं देंगे वो, उसने कुर्बानी दे दी है, वो मुर्दों में से जी उठे हैं, अब नहीं ऐसा होगा। अब सिर्फ यीशु मुझे और आपको लेने के लिए आने वाले हैं। उसने एक बार अपनी कुर्बानी कर दी, अब यीशु कुर्बानी नहीं देने वाले हैं। मैंने अपने चर्च को सिखाया, मैंने कहा ये नहीं बोलना है आपने कि देनी है, जब आज आज के दिन दी है, आज दी है कुर्बानी। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि आज यीशु ने अपनी कुर्बानी दी है। कहते, एक मेरे भाई थे, उन्होंने कहा, मैंने अपने ऑनर को कहा कि आज यीशु सलीब पे चढ़ने वाले हैं, तो इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा भाई ये गलत बात है, अब सलीब यीशु मसीह के लिए नहीं है, अब नहीं चढ़ेंगे यीशु सलीब के ऊपर। फिर मैंने उन्हें सिखाया, मैंने कहा सलीब पे वो बहुत सालों पहले चढ़ चुके हैं, आज के दिन वो आज का दिन था। हम यादगिरी में इसे मना रहे हैं, यादगिरी में सेलिब्रेट कर रहे हैं इसे। तो इन वर्ड्स में बड़ा बड़ा कुछ होता है, छिपा होता है। तो मैं अपने चर्च को मैंने बहुत खूब अच्छे से कल सिखाया है, और बहुत सीखा है उन लोगों ने, कलीसिया ने बहुत सीखा है। तो मैं बस आपसे भी ये कहना चाहती हूँ, अपने परमेश्वर के कामों के लिए बढ़े, क्योंकि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मेरे अजीजों, करके देखो आप प्रभु के कामों को,
जब भी कोई आपको रोके-टोके एक बात याद रखिए प्रभु ने आपके लिए कुर्बानी दी है। वो निष्पाप था, उसके ऊपर कोई पाप नहीं, गुनाह नहीं। पिलातुस राजा कहता कुछ भी गुनाह नहीं ढूँढता हूँ मैं इसमें। फिर भी लोग क्या कह रहे हैं? क्रूस दो, क्रूस दो, क्रूस दो। यीशु मसीह अगर चाहते तो उन्हें कोई भी हाथ भी नहीं लगा सकता था, हाथ भी नहीं लगा सकता था। पर उन्होंने अपने पिता की मर्ज़ी को पूरा किया। पिता की इच्छा थी कि वो बलिदान खत्म कर दिए जाएँ। उन्होंने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया हमारे लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो याद रखिए उसकी कुर्बानी को वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। तो खुदावंद आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। कल मिलते हैं नए मैसेज में। आमीन।